जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज एक्सपर्ट में एक बार सबसे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फिजिकल के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल और मेडिकल के रिव्यू में कि आपका जो है कितने बच्चा जो है एब्सेंट हो रहा है, कितना प्रेजेंट हो रहा है, कितना फिजिकल में बाहर हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या बच्चे जो है डॉक्यूमेंट्स में इतने बच्चे जो बाहर हो रहे हैं, किस वजह से बाहर हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी होने के जब कमी हो रही है तो क्या उसमें समय मिल रहा है। मतलब इसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं सारी इस वीडियो में आपको मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिएगा और जो साथी चैनल पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसी अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं उसमें डालता हूँ। आप वहाँ से सबसे पहले आप जो है जा करके उस चीज़ को देख सकते हैं, या कोई भी जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई अपडेट आती है तो आप वहाँ से उस चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो फिजिकल है, यहाँ पर आपका जो फिजिकल है आपके कल से आपके फिजिकल शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एक सेंटर पर जो बुलाया जा रहा है वो लगभग 100 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, एक बार में 100 बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से मैं यहाँ पर एब्सेंट की बात करूँ तो जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं वो कितने हैं। यहाँ पर एब्सेंट कम से कम 40 से यहाँ पर 50% बच्चा यहाँ पर एब्सेंट हो रहा है। कितना, 40 से 50%। और वही मान के चलिए 60 से लगभग 50-60% ही बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे देखा गया है कहीं कहीं पर कि प्रेजेंट जो आपकी देखी गई है आज के में और कल के में, तो आज के में लगभग 44 बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे। ये आज की बात कर रहा हूँ मैं। और कल की बात करूँ तो कल में जो बच्चे प्रेजेंट हुए थे कल वाले में, वो लगभग इसमें थे शायद 55 से 60 के बीच में थे। मतलब ये है कि 50 से वही 40-50 का एवरेज चल रहा है, इतना ही यहाँ पर प्रेजेंट की चल रही है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस की बात करूँ किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, तो देखिए वहाँ पर क्या है, आपकी लगभग ये है लगभग 7-7:30 बजे से वहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग होती है। लगभग 6 बजे से आपका जो है वहाँ पर जो है ओपनिंग हो जाती है, आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आपसे क्या होता है, वहाँ पर फॉर्म फिलअप कराया जाता है। फॉर्म फिलअप कराने पर देखिए कहीं कहीं पर हो क्या रहा है, आपकी जो हाइट है वो पहले ही नापी जा रही है, कहीं कहीं पर हाइट बाद में नापी जा रही है। तो आपका क्या है, पहले जैसे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, फॉर्म फिलअप कराने के बाद आपको जो है वहाँ पर हाइट नापी जाएगी। हाइट में भी काफ़ी बच्चे जो है बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको जो है ग्राउंड पर ले जाया जाएगा। तो ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पर ग्राउंड के लिए आपको जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्राउंड में आपका कहीं कहीं पर देखा गया है कि 1200 मीटर का जो है एक राउंड है, मतलब 1200 मीटर का एक राउंड लग रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पर देखा कहीं कहीं पर पूरा किलोमीटर का राउंड फिगर बना रखा है। तो इस तरीके से है। तो एवरेजन में अगर बात करूँ तो जो बच्चा पास कर रहा है यहाँ पर वो लगभग 8 से 10 बच्चे यहाँ पर फेल हो रहे हैं। कितना, 8 से 10 बच्चे यहाँ पर जो है किस में फेल हो रहा है, ये आपके रनिंग में फेल हो रहा है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ठीक है ना, 8 से 10 बच्चे यहाँ पर रनिंग में फेल हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर फिर आपका ये डीवी होगा और फिर पीएसटी होगा। ठीक है ना, ये आपका पहले फॉर्म फिलअप कराने के बाद आपकी यहाँ पर पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, रनिंग कराएगी। उसके बाद जैसे आपको थोड़ी रेस्ट कराया जाएगा, रेस्ट करने के बाद फिर आपसे यहाँ पर डीवी फिर आपका पीएसटी कराया जाएगा। डीवी पीएसटी में मैं डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। डीवी पीएसटी में आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिएगा, तो देखिए एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना, एडमिट कार्ड। ठीक है, दूसरा आपका जो है आईडी, ठीक, जिसमें फोटो आईडी जो होती है, जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो। ठीक, एक आपका डोमिसाइल। ठीक है, एक आपकी 10th की मार्कशीट। और यहां पर फोटो की बात करूं तो आप लगभग कम से कम यहां पर 8 फोटो आप लेके जाइएगा। ठीक है ना, 8 फोटो लेके जाइएगा। वहां पर 2 ही मांगे जा रहे हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा जो है 8 फोटो लेके जाइएगा। तो देखिए इनके कम से कम आप जो है यहाँ पर 2 से 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक है ना, कितने सेट बना लीजिएगा, 2 से 3 सेट बना लीजिएगा। ठीक है ना, मतलब इनकी फोटो कॉपी करा लीजिएगा। ये तो आपको ओरिजिनल लेके ही जाना है और इनके 2 से 3 सेट आपको यहाँ पर फोटो करा कर भी लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड के 2 से 3 करा लीजिएगा। आईडी की बात करूँ, जैसे आपका यहाँ पर आधार कार्ड हो, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही है। डोमिसाइल वो आपका वोटर आईडी ले जाइएगा, पैन कार्ड लेके जाइएगा। हाँ, एक चीज़ और है, पैन कार्ड और अपना लेके जाइएगा साथ में।
ठीक है ना। और अपना लेके जा सकते हैं आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं आईडी में, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट लगाने को आप वहाँ पर आपने जो फॉर्म में अगर मान लीजिए 12th का लगाया है, 12th की मार्क्स भी लगाया है, तो 12th भी और आप ग्रेजुएशन का भी लगा सकते हैं। मैंडेटरी ये नहीं है कि आपको 12th और ग्रेजुएशन की जमा करनी है, जो आपको मैंडेटरी है वो है आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है, और आपका पैन कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंट मांगे गए। अभी देखिए हुआ क्या है, ये जो आपकी रनिंग चल रही है, ये जनरल कैटेगरी वालों की बच्चों की यहाँ पर रनिंग चल रही है अभी। तो हम अभी बात करूं मैं इसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट ही कब से मांगा जा रहा है, लेकिन हाँ अभी ये बात निकल कर आई है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका जो है यहाँ पर कब का होना चाहिए, आपके फॉर्म जो आपके शुरू हुए थे उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। और बाद बाकी स्पष्ट पूरा क्लियर जब भी पता चलेगी जब आपका जो है यहाँ पर ओबीसी SC/ST वालों की जब आपकी यहाँ रनिंग शुरू होगी, तभी यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके का वहाँ पर जो है कब तक का वहाँ पर मान्य किया जा रहा है। लेकिन अभी जो बात वहाँ पर निकल कर आई है वो यही है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म की डेट से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का वहाँ पर अलाउ नहीं है, कुछ ये बोला गया है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं कि आपका ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको ये चीजें आपको लेके जानी है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक। तो ये आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड की 2 से 3 फोटोकॉपी, आईडी जिसमें आपका आधार कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और पैन कार्ड, ये आपके लेके जाने हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूपी के हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी अदर स्टेट से जो है फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो वहां पर क्या हो रहा है, सीधे सीधे आपको वहां पर क्या किया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया जा रहा है डायरेक्ट। वहां पर आपको कोई समय नहीं दिया जा रहा कि आपको जो है इसको चेंज कराइए, कुछ कीजिए, सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, वहां से बाहर कर दिया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। जहां पर उनको लगता है कोई यहाँ पर बिल्कुल एकदम, देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बाहर हो रहे हैं। अगर उनको लगता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स में गलती है या मतलब जैसे मान लीजिए डोमिसाइल किसी अदर स्टेट का है या फर्जी है, उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, ये नहीं कि उसको में कुछ मतलब उसको छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया है कि डोमिसाइल, देखिए आप जिस स्टेट के हैं, आपने जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहीं का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपने वहीं से फॉर्म अप्लाई किया तो ठीक है, अगर आपने किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया होगा तो सीधे सीधे आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इसके डोमिसाइल की, तो देखिए डोमिसाइल भी आपका ये ज़रूरी नहीं है कि कभी का भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पुराना चाहिए या नया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डोमिसाइल होना चाहिए आप, लेकिन होना वही चाहिए आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो और उसी स्टेट का मान्य होगा। वरना अगर आपका यहाँ पर कोई भी अगर जैसे अदर स्टेट का है तो सीधे वहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई करके रिजेक्ट करके बाहर भेज दिया जा रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके कि जैसे मार्कशीट में या मान लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके मान लीजिए कोई भी गलती है, तो उसके लिए आपको क्या किया जा रहा है, वहां पर आपका 4 दिन का समय दिया जा रहा है। कितने का? 4 डेज का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है कि आप 4 दिन बाद अपना जो है यहाँ पर ये करेक्शन करा करके आप इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स में ये टाइम दिया जा रहा है कि आपकी कमी है तो इसको सही करा करके आप दोबारा से डीबी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके लिए है जहां पर इनका करेक्शन कराने के लिए डीबी में, तो डीबी के लिए यहाँ पर आपको जो समय दिया जा रहा है वो 4 दिन का आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है। और बाद बाकी डोमिसाइल की बात करूँ तो डोमिसाइल में जो बच्चे किसी अदर स्टेट से इन्होंने फॉर्म भर रखा है उनके लिए बिल्कुल स्पेशली यहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया, रिजेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर। हाँ ये है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन आपने जो पढ़ाई वगैरह सारी अगर जो किसी अदर स्टेट से करी है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अदर स्टेट के हैं, तब आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई अगर आपने किया है तब वहाँ से आप मान्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, आपने पढ़ाई भी वहीं से की है, सारी चीज़ें, लेकिन आपने फॉर्म कहाँ से भर दिया, असम से भर दिया, तो आपका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बात करें हम मेडिकल की में, तो देखिए मेडिकल में पहले क्या हो रहा है, आपका मेडिकल में सबसे पहले यूरिन टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहा है और एक्सरे वगैरह हो रहा है। जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर वहीं करा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि सेंटर से कहीं बाहर हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। बात करूँ इसमें पूरे प्रोसेस की, तो देखिए इसमें पूरे प्रोसेस में लगभग आपका 2 दिन यहाँ पर समय लग रहा है। कितना? 2 दिन का यहाँ पर समय लग रहा है। 1 दिन में आपका DV, PST, फिजिकल और कुछ बच्चों का यहाँ पर मेडिकल हो जा रहा है और किसी बच्चे का अगले दिन कराया जा रहा है। यहाँ पर मतलब जो
डेज की बताई जा रही है, मैक्सिमम वो 2 डेज का समय यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 दिन में ये कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है ना। अभी बच्चों से जो बात हुई है, तो आपका डीवी पीएसटी और मेडिकल, तो यहाँ पर डीवी और आपका पीएसटी और यहाँ पर मेडिकल ये आपके एक साथ में हो रहा है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर समय दिया जा रहा है, कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए डीवी पीएसटी के बाद अगर मेडिकल की वहाँ पर सेंटर्स पर उस पर मेडिकल की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर 1-2 दिन का समय है, लेकिन अगर जहाँ पर मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है तो वहीं पर ही आपका तुरंत की तुरंत आपका मेडिकल कराया जा रहा है। तो और जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो बाहर हुए हैं वो डोमिसाइल को लेकर के ही यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने अगर बाहर जो है किसी अदर स्टेट से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है तो बच्चे यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। रनिंग की बात करूँ तो रनिंग में भी जो है काफ़ी बच्चा जो है यहाँ पर बाहर हो रहा है, बच्चों से रनिंग नहीं लग पा रही है, ठीक है ना। और प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट मैंने आपको बता ही दिया, लगभग यहाँ पर आपको जो है लगभग 50-50 यहाँ पर आपको देखा जा रहा है, 50 से 60% बच्चा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। एब्सेंट की बात करूँ तो यहाँ पर 40 से 50% ही बच्चा यहाँ पर एब्सेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है पूरी प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस की मैं एक बार आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या होगा, आपकी सबसे पहले यहाँ पर एंट्री होगी। एंट्री करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आपसे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, फॉर्म फिल होंगे, ठीक है ना। वहीं पर आपकी जो है प्लस यहाँ पर आपकी जो है हाइट भी आपकी मेजर की जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर पीईटी कराया जा रहा है, मतलब रनिंग कराई जा रही है। फिर उसके बाद आपका रनिंग कराने के बाद फिर आपका यहाँ पर डीवी हो रहा है, और डीवी में ही आपके साथ इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका दोबारा से हाइट चेस्ट वगैरह सारी चीजें नाप, या तो कहीं कहीं पर ये हाइट चेस्ट वगैरह पहले ही नाप ले रहे हैं, या कहीं कहीं पर अच्छे तरीके से यहाँ पर दोबारा से नापा जा रहा है। फिर इसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, या तो आपको उसी दिन मेडिकल करा दिया जाएगा, या फिर उसके बाद आपको जो है मेडिकल के लिए दूसरे दिन आपको डेट मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसके बाद ही अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई भी डाउट है तो सीधे आपको रिजेक्शन लेटर, या फिर अगर आप मेडिकल में रीमेडिकल लेना चाहते हो तो आपको रीमेडिकल भी वहां पर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चे, मैं एक बार आप सभी से यही कहूंगा कि जिनका भी फिजिकल आगे आने वाली डेट में है, तो जिनका फिजिकल है तो डॉक्यूमेंट्स अपने सही तरीके से बना के लेके जाइएगा। 2 से 3 सेट बना लीजिएगा। एडमिट कार्ड, फोटो कम से कम 8 लेके जाइएगा। आईडी आपके पास आधार कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, और पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये इन सब के आपका ओरिजिनल भी चाहिए, ये ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपका यहाँ पर ये आपकी कम से कम फोटो कॉपी यहाँ पर होनी चाहिए। 2 से 3 सेट इसके बना लीजिएगा, ठीक है ना। 2 से 3 सेट इसके बना के लेके जाइएगा, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस है जो भी यहाँ का निकल के आ रही है। तो और जिनका आगे आने वाले में डीवी पीएसटी मेडिकल है, तो उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे तरीके से रनिंग कीजिएगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और इस बार जो है आपकी वर्दी पक्की है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।